हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2018 में रिलीज हुई मूवी यू टर्न को। इस मूवी में समंथा लीड एक्ट्रेस है और ये मूवी एक हॉरर मूवी है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक फ्लाईओवर पर यू टर्न लेने की वजह से बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो गाइस प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो मूवी के शुरू होते ही हमें एक फ्लाईओवर का सीन दिखाया जाता है और ये वही फ्लाईओवर है जहाँ पर यू टर्न लेने से लोगों की मौत हो जाती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रचना पर, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटर्न होती है और अपनी माँ के साथ रिक्शा में जा रही होती है और उसकी माँ उससे शादी कर लेने की जिद करती है। फिर जब वो ऑफिस जाती है तब उसे एक नाइट पार्टी का इनविटेशन आता है और बॉस उसे किसी काम के लिए बुलाता है। फिर हमें वापस से उसी फ्लाईओवर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुंदर नाम का एक आदमी अपने बॉस से बात कर रहा होता है और उसका बॉस उसे कहता है कि वो वापस जाकर अपना बचा हुआ काम पूरा करे। सुंदर फ्लाईओवर के बीच में खड़ा था, इसलिए वो पूरा फ्लाईओवर पार करने की जगह वो फ्लाईओवर के डिवाइडर का पत्थर हटाकर वो वहीं से यूटर्न लेता है और वापस अपने ऑफिस चला जाता है। और उसे ऐसा करते हुए वहीं फ्लाईओवर पर बैठा हुआ एक भिखारी देखता है और नोटबुक में सुंदर की गाड़ी का नंबर लिख लेता है। फिर हम रचना को देखते हैं जो कि अपना काम पूरा करके ऑफिस से घर जा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुंदर भी अपने घर पहुंच गया है और उसका बेटा स्लेट पर यू शेप बना रहा होता है कि तभी खाना खाते वक्त उसकी अपनी वाइफ से किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और इसलिए वो हॉल में ही सोने के लिए चला जाता है। यहाँ रचना काफी रात होने के बाद भी अपना काम कर रही होती है। सुंदर जब सोने जाता है तब उसे वही स्लेट दिखता है जिसपे यू शेप बना होता है। फिर ये दोनों अपने अपने रूम में सोने जाते हैं, मगर सुंदर की वाइफ उस झगड़े की वजह से रोने लगती है और अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। फिर सुंदर के रूम में कोई आता है और ये सीन यही खत्म हो जाती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रचना तैयार होकर अपने ऑफिस जाने लगती है और वो उसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर सुंदर ने डिवाइडर के पत्थर को हटाकर यूटर्न लिया होता है। वो उन पत्थरों को सही जगह लगाती है और उस भिखारी के पास जाती है जिसने सुंदर की गाड़ी का नंबर अपनी नोटबुक में लिखा होता है और वो उसे नंबर मांगती है और उसके बदले में उसे कुछ पैसे देती है। फिर रचना उन नंबर्स को लेकर अपने ऑफिस चली जाती है और वहाँ वो चुपके से किसी को फोन करके उस नंबर वाली गाड़ी का डिटेल्स निकालने के लिए कहती है। फिर वो अपने ऑफिस में काम कर रहे आदित्य के पास जाती है जो कि एक क्राइम रिपोर्टर होता है। रचना अपना फोन एक न्यूज़पेपर के नीचे छुपा देती है। असल में रचना आदित्य को लाइक करती थी और वो उसे पूछती है कि क्या उसके पास आर के पुरम फ्लाईओवर का रिकॉर्ड है। तो वो उसे कहता है कि वो रोज आर के पुरम फ्लाईओवर से ही जाता है और वो उसे एक दो दिनों में रिकॉर्ड्स निकलवा कर दे देगा। और फिर रचना वहां से चली जाती है। फिर तभी आदित्य उसका फोन उसे वापस देने जाता है। रचना उसे कॉफी पर चलने के लिए पूछती है, मगर वो उसे कहता है कि उसे अभी कुछ काम है। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। रचना को बुरा ना लगे इसलिए वो उसके पीछे पीछे कॉफी पीने के लिए जाता है। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। फिर वहाँ आदित्य उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक मूवी रिव्यू करने के लिए उसके साथ मूवी देखने के लिए चल सकती है। लेकिन रचना को फिर से उसी आदमी का फोन आता है और वो उसे उस गाड़ी मालिक यानी कि सुंदर की डिटेल्स देता है और रचना सुंदर का इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर जाती है। वो उसका घर बाहर से ठकठकाती है मगर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो वहाँ से आदित्य के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। फिर रात में आदित्य रचना को उसके घर पर छोड़कर चला जाता है, मगर तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आती है और वो रचना को अपने साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहती है। वो पुलिस वैन में आदित्य को फोन करने की कोशिश करती है, मगर एक पुलिस ऑफिसर उसका फोन उससे छीन लेती है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि सुंदर की मौत हो चुकी है और उसके मौत से पहले रचना उसके घर गई थी। रचना पुलिस वालों को बताती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, मगर वो रचना की बात का विश्वास नहीं करते हैं। वो उन्हें बताती है कि वो सुंदर के पास बस उसका इंटरव्यू लेने के लिए गई होती है क्योंकि उसने फ्लाईओवर पे से डिवाइडर ब्लॉक्स हटाए थे। असल में सुंदर एक पॉलिटिशियन का सीए था और इसलिए पुलिस वालों के ऊपर इस केस को जल्दी सॉल्व करने का प्रेशर था। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर नायक को रचना की बातों पर विश्वास होता है, मगर उसका सीनियर ऑफिसर नायक की इस बात से राजी नहीं होता है। फिर वो ऑफिसर नायक को बताती है कि उसके पास सुंदर जैसे ही और लोगों की गाड़ी के नंबर भी हैं जिन्होंने डिवाइडर्स के ब्लॉक हटाए थे और वो उन सब का भी इंटरव्यू लेने वाली थी, जिसमें से वो सबसे पहले सुंदर के घर गई थी। नायक रचना से उन नंबर्स की लिस्ट लेकर उन नंबर्स की डिटेल्स निकलवाने के लिए भेजता है। नायक के सीनियर ऑफिसर उसे रचना को रिमांड रूम में भेजने के लिए कहते हैं, मगर नायक ऐसा नहीं करता और वो एक पुलिस ऑफिसर को रचना के साथ उस भिखारी को लाने भेजता है। फिर अचानक एक पुलिस ऑफिसर कैबिन से निकलकर उस भिखारी को घसीटकर जेल में डाल देता है और फिर नायक रचना को बताता है कि उन सभी आदमियों ने सुसाइड कर लिया है। उस ऑफिसर को भिखारी के पास से बस वही नोटबुक मिलती है जिस पर उसने आज के नंबर्स लिखे होते हैं ताकि वो कल रचना को दे सके। और फिर नायक उस पेपर पर लिखे हुए नंबर की डिटेल्स निकलवाकर उस आदमी के घर जाता है।
फिर नायक उस आदमी का घर चेक करता है मगर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता, तो वो लोग वापस जाने लगते हैं। मगर वापस जाते वक्त उस आदमी के गेट के ऊपर से यू शेप की नाल गिर जाती है। नायक अपने एक कांस्टेबल को उस आदमी के ऊपर नजर रखने के लिए वहीं छोड़ जाता है और जैसे ही वो ऑफिसर और रचना उस बिल्डिंग के गेट से बाहर निकलते हैं तभी उस आदमी की लाश उनकी गाड़ी के ऊपर गिर जाती है। नायक इस घटना के बारे में अपने सीनियर को बताता है मगर वो उसे कहता है कि ये भी बस एक सुसाइड था और वो उसे केस को क्लोज करने के लिए कहता है। फिर वो ऑफिसर नायक रचना को उसके घर छोड़ देता है और अगले दिन अपने ऑफिस में उन डॉक्टर्स को बुलाता है जिन्होंने उन मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम किया होता है। वो डॉक्टर नायक को बताता है कि जितने भी लोग मरे थे उन सब के हाथ पर यू शेप बना हुआ था। ऑफिस में रचना ने फ्लाईओवर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आदित्य से मांगी थी वो डिटेल्स भी आदित्य रचना को दे देता है और रचना फिर से उस फ्लाईओवर के पास चली जाती है मगर तभी वहाँ कुछ देखकर घबरा जाती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर नायक को बताती है कि वो थोड़ी देर पहले आरके पुरम फ्लाईओवर पर ही थी और वहाँ पर दो लड़के ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न ले रहे होते हैं। रचना ने उन दोनों को रोकने की बहुत कोशिश की मगर वो दोनों उसकी बात नहीं मानते हैं और वहाँ से यूटर्न ले लेते हैं। नायक का सीनियर ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और रचना वहां से चली जाती है मगर इंस्पेक्टर नायक उन दोनों को गिरफ्तार करके एक ऐसे सेल में रखता है जहां पर कैमरास लगे होते हैं और रचना और ऑफिसर नायक उन दोनों लड़कों को देख रहे होते हैं। फिर उन लड़कों में से एक कैमरा के पास आकर अपने हाथ से एक यू शेप बनाता है। रचना वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी एक ऑफिसर उन दोनों को बुलाता है और वो लोग देखते हैं कि वो दोनों लड़के आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। वो एक कांस्टेबल को सेल का दरवाजा खोलकर उन दोनों को रोकने के लिए कहता है मगर उस सेल का दरवाजा नहीं खुल पाता और तभी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही गंदे तरीके से मार रहे थे। ये देखकर इंस्पेक्टर नायक रचना को नजर रखने के लिए कहकर खुद वहां जाता है मगर उनसे भी सेल का ताला नहीं टूट रहा था। उन दोनों में से एक लड़का कैमरे की तरफ आता है और रचना को घूरने लगता है। रचना ये बात नायक को बताती है कि तभी वो लड़का अपने साथी को मारने की कोशिश करता है। ये देखकर नायक फायर एक्सटिंग्विशर से वहां पर धुआं कर देता है और धुआं कम होने पर वो लोग देखते हैं कि सेल का लॉक खुल चुका है और जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो उनमें से एक लड़का मर जाता है और जिसने उसे मारा होता है वो एक कोने में जाकर बैठा होता है। नायक उसके पास जाता है कि तभी वो लड़का नायक के पास से बंदूक लेकर अपने ऊपर ही गोली चलाकर अपने आप को भी मार देता है। नायक ये सब बात अपने सीनियर को कहता है, तब उसका सीनियर उसे डांट कर उसे सस्पेंड कर देता है। फिर रचना एक दिन रितेश नाम के आदमी से मिलने जाती है क्योंकि रितेश ने भी एक दिन फ्लाईओवर पे से ब्लॉक्स हटाए थे। रितेश रचना को बताता है कि उस दिन उसकी वाइफ माया और उसकी बेटी झरना का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उन दोनों की मौत हो गई थी। ये सारी बात रचना इंस्पेक्टर नायक को बताती है मगर वो उसे इन सब बातों पर से ध्यान हटा लेने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। फिर रचना उसी फ्लाईओवर से जाने लगती है मगर इस बार वो बीच में ही रुक के ब्लॉक्स हटाकर यूटर्न लेती है, ये देखने के लिए कि जो लोग पत्थर हटाते हैं उन लोगों के साथ ऐसा क्या होता है। रचना यूटर्न लेकर अपने घर चली जाती है और रात होते ही वो और आदित्य आपस में चैटिंग कर रहे होते हैं और आदित्य रचना को आई लव यू लिखता है और वो सोने चली जाती है। मगर जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो उसी फ्लाईओवर के बीच में खड़ी है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि बहुत सारे लोग सर नीचे किए हुए खड़े हैं और अचानक से वो सारे लोग गायब हो जाते हैं और दूर से एक स्कूटर पर रितेश की वाइफ माया और उसकी बेटी झरना आती है और डिवाइडर के हटाए हुए ब्लॉक्स की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों मारे जाते हैं। फिर रचना का सपना टूट जाता है और वो नीचे जाकर किचन में से पानी निकालने जाती है कि तभी वो देखती है कि माया और उसकी बेटी झरना उसके किचन में ही बैठे हुए हैं। माया रचना के पास आती है और उसे बताती है कि उसने जो ब्लॉक्स हटाए थे उस वजह से उसका और उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों मर गए हैं। रचना माया को कहती है कि उसने ब्लॉक्स नहीं हटाए हैं मगर माया को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो रचना को उसी के हाथों मरवाने लगती है कि तभी रचना माया से कहती है कि वो उसे पता करके बता देगी कि उस दिन फ्लाईओवर पर से ब्लॉक्स किसने हटाए थे। ये सुनकर माया उसे कहती है कि वो उसे एक आखिरी मौका देती है और उसे कल शाम तक ये बताना होगा कि उनके एक्सीडेंट के दिन ब्लॉक्स किसने हटाए थे और वो रचना को छोड़ देती है। अब रचना अगले दिन नायक के पास जाती है और वो उसे फिर से उन सब बातों को भूल जाने के लिए कहता है। रचना उसकी बात नहीं मानती है और वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी नायक उसे बताता है कि जितने भी लोग आज तक उस वजह से मरे हैं उन सब ने कहीं ना कहीं यू शेप देखा है। वो रचना से पूछता है कि क्या उसने कल रात को कोई यू शेप देखा था, तो रचना कोई जवाब नहीं देती और वो लोग आरटीओ के ऑफिस जाते हैं जहां वो उस एक्सीडेंट के दिन का सीसीटीवी फोटो निकालते हैं और वहां उन्हें एक लाल जैकेट वाला आदमी दिखता है जिसने वहां से यूटर्न लिया था।
रचना को तभी याद आता है कि उसने कल रात एक यू शेप देखा था जो कि आदित्य के आई लव यू वाले मैसेज में था। इंस्पेक्टर नायक उसे आकर उस गाड़ी वाले की डिटेल्स देता है। रचना तुरंत उस फ्लाईओवर पर जाती है और वहां वो एक बलून पर वो सारी डिटेल्स लिखकर एक क्लब में चली जाती है। फिर वो क्लब से बाहर निकलती है और जिस आदमी की डिटेल्स उसने बलून पर लिखी थी उस आदमी को फोन करती है। वो फोन आदित्य उठाता है। रचना ये देखकर बहुत घबरा जाती है और फोन काट देती है। आदित्य दोबारा रचना को फोन करता है और रचना उसे बताती है कि उसने ही डिवाइडर के ब्लॉक्स हटाए थे, इसी वजह से उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था और माया और उसकी बच्ची झरना मर गई थी। फिर आदित्य उसे बताता है कि उसने कोई ब्लॉक्स नहीं हटाए हैं, उसकी बाइक खराब हो गई थी और इसी वजह से उसने बीच हाईवे पर बाइक एक्सचेंज कर ली थी और कोई ब्लॉक्स नहीं हटाए थे। रचना को तभी रियलाइज होता है कि उसने गलती से आदित्य की डिटेल्स उस बलून पर लिखकर आ गई है। तभी आदित्य की गेट पर कोई आता है और वो फोन छोड़कर गेट खोलने के लिए जाता है। रचना तुरंत इंस्पेक्टर नायक को फोन करती है और रितेश को अपने साथ आदित्य के घर पर लाने के लिए कहती है। तभी आदित्य के साथ भी वो सब होने लगता है जो पिछली रात रचना के साथ हुआ था और आदित्य सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। तब तक रितेश और नायक भी उसके घर पहुंच जाते हैं और गेट तोड़कर आदित्य को पकड़ लेते हैं। रचना और नायक आदित्य को लेकर रूम से बाहर चले जाते हैं, मगर रितेश जैसे ही वहां से जाने के लिए निकलता है उसे अपनी बेटी झरना और वाइफ माया दिखाई देती है। माया रितेश से पूछती है कि उसने आदित्य की जान क्यों बचाई और इस पर रितेश उस एक्सीडेंट के बारे में बताने लगता है और हम देखते हैं कि रितेश फ्लाईओवर क्रॉस कर रहा होता है और वो झरना के लिए गिफ्ट लाना भूल जाता है। असल में उस दिन झरना का बर्थडे होता है और माया ने उसे झरना के लिए गिफ्ट लाने के लिए कहा होता है, मगर रितेश भूल जाता है और वो डिवाइडर के ब्लॉक्स हटाकर वहीं से यू टर्न लेता है, जिस वजह से उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सुन के माया रितेश को भी मारने की कोशिश करती है, मगर ये देखकर झरना को डर लगने लगता है और वो उसे अपने पापा के साथ ऐसा करने से मना करती है। इंस्पेक्टर नायक जब वापस आदित्य के कमरे में जाता है तब वो देखता है कि रितेश ने गैलरी से जंप लगा दी है। रितेश जैसे ही जंप लगाता है कि तभी वो भी उसी हाईवे पर पहुंच जाता है और उसकी वाइफ माया उसे कहती है कि वो अपने ही पत्नी और बेटी का कातिल है और उसे इसी दर्द को लेकर जीना होगा और यही उसकी सजा है। और रितेश के बिल्डिंग से नीचे कूदने पर भी उसे कुछ नहीं होता है। रितेश माया से कहने लगता है कि वो दोनों उसे छोड़कर ना जाए, मगर माया झरना को लेकर वहां से चली जाती है और माया अपने फोन खोलकर यूट्यूब पर फिल्म कंटेनर चैनल को सब्सक्राइब करती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।